क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल बुक है आपकी और इसका सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशो 2:3 with capital of 4 lakh and 8 lakh. On 1st April 16, each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. A is entitled a commission 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. The profit for the year ended 31st March 17 prior to calculation of interest on capital was 6 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 17. उसका जो फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन का पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो यहाँ प्रॉफिट दिया है वो दिया है 6 लाख, तो ये लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 6 लाख। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल है ए की वो 4 लाख है और 4 लाख का 10% 40,000। बी की कैपिटल 8 लाख है और 8 लाख का 10% 80,000, टोटल हो जाता है 1,20,000। उसके बाद कमीशन ए का 32,000 है, बी का 48,000 है। ये कमीशन किस तरीके से आए ये समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले करना है बी का कमीशन, और बी के कमीशन में लिखा हुआ है कि बी को जो कमीशन दिया जाएगा वो 10% है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 है, तो हमें सबसे पहले 1,20,000 माइनस करना होगा बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब यहाँ बिफोर है तो 4,80,000 जो बच गया उसका करेंगे 10%। बिफोर के केस में 10/100 आता है, या अगर यहाँ 20% होता तो उसके अपॉन में भी 100 आता, अगर ये 15% होता तो उसके अपॉन में भी 100 आता। बिफोर के केस में आप 100 लिखेंगे तो ये 48,000 आ गया। तो सबसे पहले बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 48,000 है। उसके बाद ए का कमीशन दिया है यहाँ पर कि ए को जो कमीशन दिया जाता है वो 8% है ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है जो कि 1,20,000 है। इसे माइनस करने के बाद हमारा आता है 4,80,000, उसमें से एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और हमें जो भी कमीशन यहाँ दिए गए हैं वो माइनस किए जाएगा। तो बी का कमीशन कितना है 48,000, तो 48,000 माइनस करेंगे। 4,80,000 में से 48,000 को माइनस करने के बाद ये आता है 4,32,000, उसका 8%। अब ये आफ्टर है, तो आफ्टर के केस में जैसे यहाँ 8% है तो उसके अपॉन में 108 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ 10% होता तो 110 आ जाता, अगर यहाँ 20% होता तो 1/20 आ जाता, यानी कि 120 आ जाता, यानी 20/120 आ जाता है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा 32,000 रुपये। अब ये इस तरीके से यहाँ कमीशन लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे 80,000। उसके बाद क्या करना है, ये 6 लाख में से ये माइनस कर देंगे दोनों, तो बच जाएगा 4 लाख, और इस 4 लाख को बांटेंगे 2:3 के रेशो में, जो आता है ए के लिए 1,60,000 और बी के लिए 2,40,000। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11th ए डीके गोयल बुक से है और यहाँ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन लिखा है LMNR पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3 ऑन 1st April 16 their fixed capital were 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh. Their partnership deed provide for the following: interest on capital 9% per annum है, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan 12% per annum. On 1st July 16 L brought 1 lakh as additional capital
एंड एन विड्रॉ 1,00,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, LMN विड्रॉ 12,000, 18,000 एंड 24,000 फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग्स है। ऑन 1 जनवरी 17 द फर्म ऑब्टेन ए लोन 150 फ्रॉम M। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M लोन 85,000। आपको यहाँ प्रिपेयर करना है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि L के पास पहले 2 लाख अमाउंट था 9% 3 मंथ का, अप्रैल मई जून, तो वो आता है 4,500। उसके बाद L 1,00,000 रुपये लेकर के आया 1 जुलाई को, तो इसलिए 3 लाख हो गए, और 3 लाख का 9% 9 मंथ का 20,250, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है 24,750। M के पास 3 लाख था कैपिटल, तो उसका 9% 27,000। N की जो कैपिटल थी पहले वो 4 लाख थी, 9% और 3 मंथ का, अप्रैल मई जून 9,000। उसके बाद N 1,00,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, तो उसके अमाउंट रह जाता है 3 लाख, और 3 लाख का 9% 9 मंथ का, क्योंकि जुलाई टू मार्च 20,250, दोनों का टोटल आता है 29,250। उसके बाद इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स L ने जो विड्रॉ किया है, जो उसका ड्राइंग्स है वो 12,000 रुपये है, तो 12,000 का 12% और 6 मंथ का। अगर कोई टाइम नहीं दिया गया है तो 6 मंथ लेना है हमें, ये रूल है 6 मंथ, तो ये 720 आ गया। M का है 18,000 ड्राइंग्स है, 12% और 6 मंथ का, तो ये आ जाता है 1080। N का जो ड्राइंग्स है वो 24,000 है, इसका 12% और 6 मंथ का, तो ये आ जाता है 1,440। और उसके बाद आप यहाँ ध्यान देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये किस तरीके से, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया मैंने आपको, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन था फिक्स्ड कैपिटल का था, तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है वर्ड, वो करंट अकाउंट लेके चलना है। यानी अगर फिक्स्ड लिखा हुआ है तो करंट अकाउंट लेकर के आपको चलना है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल L करंट 24,750, ये यहाँ से आ गया इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट किया। M करंट 27,000, और उसके बाद N करंट 29,250, और तीनों का टोटल होता है 81,000। उसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कि जो प्रॉफिट है वो 85,000 है, और इसमें लिखा हुआ है द फर्म ऑब्टेन लोन 1,50,000 फ्रॉम M, यानी M से फर्म ने 1,50,000 का लोन लिया। तो नेट प्रॉफिट जो दिया है यहाँ पर वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M लोन है 85,000, यानी कि उसका इंटरेस्ट देने के बाद है जो लोन लिया है M से, तो ये दिया है 85,000। अगर ये बिफोर होता तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमें माइनस करना पड़ता 85,000 रुपये में से। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी कैलकुलेट किया, तो करंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल है, तो L करंट दिया यहाँ से 720, 1,080, 1,440, ये आ गए आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका टोटल करेंगे इसका 88,240, और उसमें से 81,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7,240, और इसको बांटा जाएगा, जो रेशो दिया है स्टार्टिंग में 235, 2, 3, 5 में इसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएंगे, यानी कि L करंट, M करंट और N करंट। और उसके बाद बनाते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनकी कैपिटल दी गई है L की, M और N। L की कैपिटल 2 लाख है, M की 3 लाख है, और N के 4 लाख है। उसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई को L ने विड्रॉ किए, तो जो L ने
एल लेकर के आया पैसे, सॉरी एल यहाँ पर अमाउंट लेकर के आया 1 लाख, तो पैसे लाया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, यानी बाय बैंक यहाँ लिखेंगे हम, तो वो कितना है 1 लाख है। ऐसे ही एन ने विड्रॉ किया है और एन ने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो 1 लाख, यानी कि एन कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो एन ने यहाँ विड्रॉ किया है तो 1 लाख लिख दिया। उसका टोटल करेंगे यहाँ पर, ये 3 लाख है तो ये 3 लाख है, 3 लाख ही बच जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। उसके बाद ये 3 लाख है तो यहाँ पर भी 3 लाख ही बच जाएगा, और उसके बाद टोटलिंग ज़्यादा, इधर एन का ज़्यादा है 4 लाख है तो इधर बचता है 3 लाख, यानी टू बैलेंस सी डी 3 लाख लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ 11 का ए।